अपने लाठियों को तेल पिला करके रखा है कल के लिए, जवाब देने के लिए डट कर खड़े हैं। अगर डंडे निकालने की जरूरत पड़ेगी तो वो निकलेगा भी, बरसेगा भी। हर रूप में जवाब दिया जाएगा, इस बार बक्सा नहीं जाएगा। और आप जो करें रंगदार, बिहारी रंगदार नहीं होता, गुजराती रंगदार होगा। पिछली बार जो आप 6 वोट और 9 वोट बढ़ाने का काम किए थे, इस बार 6 और 9 इंच छोटा भी करने का काम को अगर जरूरत पड़े तो किया जाएगा। मिठाई भी खिलाएंगे, पटाखे भी छूटेगी। यही राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कार्यालय में आपको यहाँ पे। ईवीएम का रोना तो नहीं न रोएंगे कल के बाद कि ईवीएम चोरी हो गया, सेटिंग हो गया। देखिए ईवीएम की जो चोरी है ना, ये चोरी इस बार हम लोग चलने नहीं देंगे। कौवा सावन में नाच जाए तो मोर नहीं होता, और हर घर टकला चाणक्य नहीं होता मैडम। चोरी का रोना रोएंगे कल शाम को आप लोग। सासाराम में ट्रक घुसी कि नहीं घुसी, सराय रंजन विधानसभा में ईवीएम की बीवी पैलेट पे सड़क रोड पर फेंकी मिली कि नहीं मिली, महाराजगंज में वीवीपैट की पर्चियां फेंकी मिली कि नहीं मिली, वहाँ से हमारा प्रत्याशी विशाल जायसवाल जी लड़ रहे थे। 14 नवंबर है कल, और कल नतीजे आएंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा की तरफ से तो जो है जश्न की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। राजद कार्यालय में हमारी मौजूदगी है और यहाँ महागठबंधन के 2 बड़े चेहरे हैं हमारे साथ। एक पूजा शेखर यादव है, राजद की प्रवक्ता है, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं विशाल यादव है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कुछ तैयारियां हैं कल की? कल की तैयारियां आपको कल देखने को मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इतना ज़्यादा खुश हैं कि उसका हम लोग उल्लेख कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर जगह इतनी मजबूती से इस बार इस चुनाव को लड़े हैं कि हमारे नेता, कल आप देखेंगे कि जो परिणाम आएगा उसके बाद 18 को शपथ ग्रहण ले रहे होंगे हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में। और कल की तैयारी जो है ना, बाजे गाजे मिठाई सब बटेगी यहाँ, और सब आपको देखने को मिलेगा और आपको खाने को भी मिलेगा। हमारे भाजपा वाले तो 501 किलो लड्डू का ऑर्डर दे चुके हैं, आप लोग पीछे क्यों हैं? भाजपा वाले दिखाते हैं, हम लोग दिखावा पे नहीं जाते हैं। जो करना होता है उस समय हम लोग कर गुजरते हैं और कर जाते हैं। मिठाइयाँ बन रही है, उनकी मिठाइयाँ कहाँ बटेगी, जाके जरा उनसे पूछ लीजिएगा कि वो कहाँ बांटेंगे, कहाँ ले जाएंगे मिठाई खाने वाला कोई रहेगा बीजेपी कार्यालय में? क्योंकि सारे लोग आपको यही कल नजर आएंगे, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूपेण बहुमत के साथ कहे ना कि वापसी हम लोग कर रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने को जा रहे हैं। मिठाई भी खिलाएंगे, पटाखे भी छूटेगी। यही राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कार्यालय में आपको यहाँ पे। ईवीएम का रोना तो नहीं न रोएंगे कल के बाद कि ईवीएम चोरी हो गया, सेटिंग हो गया। देखिए हम लोगों को कमजोर तो किया जा रहा है, ये चीज भी कबूलना होगा और मानना होगा, क्योंकि कल की घटना है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से संदिग्ध रूप में वो ट्रक सासाराम में इन की है और किस तरीके से वो अंदर गई। क्यों वहाँ जो लोग थे उनको क्यों नहीं जानकारी दी गई? वो ट्रक में आखिर था क्या? उन्होंने था ट्रक, खाली तो दिखाया गया, वो भी 3 घंटे के बाद दिखाया गया। क्यों 3 घंटे के बाद दिखाया गया? वो ड्राइवर क्यों भाग गया? क्यों उस ट्रक को फिर भगा दिया गया? आखिर क्या ये लोग करना चाह रहे हैं? भाई ईवीएम की जो चोरी है ना, ये चोरी इस बार हम लोग चलने नहीं देंगे, क्योंकि जहां जहां ये सेंधमारी करने जा रहे हैं वहां ये लोग पकड़ा जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि 2 जगह वीवीपैट जो फेंका गया था, वो कहाँ से भाई? तो ये निर्वाचन के साथ मिली भगत है ये बीजेपी जदयू वालों की। तो ये हम लोग इस बार हम लोगों ने अपने लाठियों को तेल पिला करके रखा है कल के लिए, ठीक ना? अगर कल ये लोग अगर कुछ गलत करना चाहेंगे पिछले विधानसभा की तरह, तो इस बार हम लोग जवाब देने के लिए डट कर खड़े हैं। अगर डंडे निकालने की जरूरत पड़ेगी तो वो निकलेगा भी, बरसेगा भी, क्योंकि इस बार बिहार की जनता जान चुकी है कि ईवीएम की चोरी कौन कर रहा है, वोटों की चोरी कौन कर रहा है। सजग हो चुकी है बिहार की जनता, हम लोग सजग हैं। और हम लोग इस बार कहना कि हम लोग ने इस बार कमर कस लिया है कि ईवीएम की चोरी नहीं होने देंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे। यही लाठी की बात करती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि रंगदार है। अरे प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री तो बिहार आके अपने आप को साबित करते हैं कि हम रंगदार हैं। हम लोग रंगदार कहाँ हैं भाई? जो है मुंह पे बोलते हैं, पीठ पीछे नहीं बोलते हैं भाई। हम लोग यहाँ पे बिहार में नौकरी रोजगार की ना बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री देने की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई सिंचाई की बात करते हैं। ये क्या करते हैं मोदी जी? मोदी जी यहाँ करके बस
तेजस्वी यादव, लालू परिवार आकर के रोना रो देते हैं, आकर के यहाँ पर भाई कोई भोजपुरी गाना गा के चले जाते हैं। इनको इतनी ही समस्या अगर यहाँ है तो ये क्यों आते हैं बार बार? मत आइए बिहार बार बार, और अमित शाह जी को भी बार बार भेज रहे हैं बिहार वोट चोरी करने के लिए, ईवीएम में सेंधमारी करने के लिए। तो एक बात मैं बता देती हूँ, मोदी जी आपको भी, अमित शाह जी आपको भी, जो ट्रक कल सासाराम भेजवाने का आप लोगों ने काम किया ना, और उसमें जो आपने जो बक्सा डाल करके भेजने का काम किया, तो उसी बक्से में आपको डाल के, उसी ट्रक में आपको डाल के गुजरात भेजने का काम हम बिहार वासी करने का काम कल करेंगे। एकदम उसी ट्रक से वापसी आपका हम लोग गुजरात करने को जा रहे हैं। चलिए, विशाल यादव भी है, कांग्रेस की तरफ से कितने किलो लड्डू का ऑर्डर हुआ है? अरे लड्डू तो कल ना बटेगा जी। हाँ। भाजपा लड्डू बनाए बंटवाए कुछ करे, उससे क्या मतलब? उसका लड्डू आधा दाम में खरीदेंगे हम लोग कल। कोई मांगने वाला कोई होगा नहीं, कोई खाने वाला तो बेचबे ना करेगा। उनका लड्डू आधा आप लोग दाम में, आधा 50% में। हाँ। फिर क्योंकि पुराना हो गया, अब जब सामान पुराना होता था 50% में खरीदा जाता है। भाजपा की पुराना सब लड्डू को हम लोग 50% दाम में खरीदेंगे, और सारा लड्डू बिहार के गांव प्रखंड तक बटाएगा, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रहा है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रहा है, तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रहा है। चाचा फिर क्या करेंगे? चाचा आप जाए अठजाम में हरे राम हरे कृष्णा करे, रुद्राक्ष का माला आता है, धर्म में काम आता है वो। चाचा माला लेके हरे राम हरे कृष्णा करे। आप लोग तिल का तार बनाते, सासाराम वाला मामला में भी खाली ट्रक था, आप लोग तिल का तार। अरे हर रूप में जवाब दिया जाएगा इस बार, बक्सा नहीं जाएगा। और आप जो करें रंगदार, बिहारी रंगदार नहीं होता, गुजराती रंगदार होगा। बिहार में बिहारी रंगदार होगा और बिहार में बिहारी सरकार चलाएगा। और जो लोग ड्रामा करना चाह रहे हैं, इस बार हर रूप में दवाई दिया जाएगा। चोरी का रोना रोएंगे कल शाम को आप लोग। सासाराम में ट्रक घुसी कि नहीं घुसी? खाली ट्रक, पैसा लेके हैं क्या? खाली ट्रक थी। सासाराम में ट्रक घुसी कि नहीं घुसी? हाँ। सराय रंजन विधानसभा में ईवीएम की बीवी पैलेट पे सड़क रोड पर फेंकी, मिली कि नहीं मिली? गोपाल महाराजगंज में बीवी पैट की पर्चियां फेंकी, मिली कि नहीं मिली? वहां से हमारा प्रत्याशी विशाल जायसवाल जी लड़ रहे थे, बीवी पैट की पर्चियां फेंकी, मिली कि नहीं मिली? तो ये क्या है? तो इस बार बक्सा नहीं जाएगा, और इस बार तो आदेश भी आ गया है। पिछली बार जो आप 6 वोट और 9 वोट से हराने का काम किए थे, इस बार 6 और 9 इंच छोटा भी करने का काम को अगर जरूरत पड़े तो किया जाएगा। चाणक्य भी बिहार में ही आए हुए सा। चाणक्य तो अपने डर के कैमरा बंद करवा के मिल रहे हैं। हाँ। चाणक्य बिहार में है, और हर कौवा सावन में नाच जाए तो मोर नहीं होता, और हर घर टकला चाणक्य नहीं होता मैडम। आप बेल छिलवा लीजिएगा हम चाणक्य हो जाए, थोड़ी होता है। अगर इतना ही आप चाणक्य हैं तो काहे मौर्य होटल का कैमरा बंद करवाए हुए हैं? जब गृह मंत्री मौर्य होटल में जाते हैं, पूरा कैमरा को सील कर दिया था। क्या बात है भैया? दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है और गृह मंत्री जी मौर्य में, और कैमरा सील करके कैमरा मिल रहे हैं, कैमरा तोप दिया गया। किससे गृह मंत्री मिल रहे हैं? किससे गृह मंत्री मिल रहे हैं? कौन अधिकारियों से गृह मंत्री मिल रहे हैं? एक देश का गृह मंत्री किसी प्राइवेट होटल में जाकर किसी अधिकारियों से मिलता है और कैमरा बंद करवा देता है। क्यों बंद करवा देता भैया? आप जो हथकंडा अपनाना अपनाइए, कल सुबह से लेकर शाम तक हर रूप में जवाब देने को महागठबंधन का नौजवान, युवा, किसान, महिला सब लोग तैयार है। सड़कों पे रहेंगे कल पूरी तरह से। आज हम जब से बीवी पैलेट वहाँ रखी गई है, वो ईवीएम मशीन रखी गई, तब से हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। और कल जो छेड़छाड़ कीजिएगा, सुन लीजिए, एसपी, डीएम और डीएसपी सब लोग और आला अधिकारी लोग ड्रामा कीजिएगा तो इस बार बक्सा नहीं जाएगा। बिहार हर रूप में जवाब लेता है और सूद समेत लेता है, क्योंकि बाहरों से अधिकारी को बुलाया गया है ना। जहां से अमित शाह जी हैं, उस प्रदेश से भी बहुत अधिकारी को झोला भर के बुलाया गया है। तो फिर से इधर से बोरा भर के दिया जाता है। आप झोला भर के दीजिएगा, हम बोरा भर के देंगे। सूद समेत कल बक्सा नहीं जाएगा किसी को। हर रूप में जवाब दिया। जिस रूप में जवाब लेने का वो शौकीन है, बात से तो बात से, बोली से तो बोली से, गोली से तो गोली से, हर रूप में जवाब दिया जाएगा। कल महागठबंधन की सरकार बन रही पूरी तरह से बिहार में महागठबंधन एकजुट और बिहार में सरकार बनेगा। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पार्टी की अच्छी भूमिका रहेगी उस सरकार में। अलविदा चाचा का पोस्टर भी लगा। तो चाचा बूढ़ा पुरनिया हो गया, चाचा का अब समय भी पुर गया। आप घर बैठे हरे राम हरे कृष्णा गरम। तो आपको बताएं, रुद्राक्ष का माला होता है। देखिए इस तरह का रुद्राक्ष का माला होता है। मैं भी रुद्राक्ष धारण करता हूँ। सर रुद्राक्ष का माला लेके चाचा को हरे राम हरे कृष्णा करना होगा। इससे बड़ा आता है कि चाचा बड़ा हो गया ना, तो बड़ा माला लेके हरे राम हरे कृष्णा करें। चाचा अच्छे आदमी है। चाचा का विदाई होना तय है। बिहार में अब भतीजा का सरकार बनेगा। 15 लाख जो जुमला वादा किया था ये लोग पैसा देने का, अब बिहार की महिलाओं को एक मुश्त मकर संक्रांति को दही चूड़ा भी खिलाया जाएगा और 30,000 रुपया भी दिया जाएगा। हर घर सरकारी नौकरी भूल गए। एकदम क्लियर है भैया। कहाँ अभी भूले कहाँ? ये तो शुरुआत है। ये शुरुआत है। 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, घर घर नौकरी तो आप खुद बोल ही दी। बिहार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया,
जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उसका फॉर्म का पैसा नहीं लगेगा, आने जाने का किराया नहीं लगेगा। ये सब तेजस्वी प्रण में महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, जो हम लोग ने, वही लोग मैनिफेस्टो बनाया था, 2 मिनट नहीं टिक पाया, 26 सेकंड मैनिफेस्टो नहीं टिक पाया, 26 सेकंड में नीतीश जी को भगा दिया गया। तो इस बार 25 में 25 सेकंड वाला नहीं, 25 से 30 तेजस्वी हो गया फिक्स। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूजा शेखर यादव और विशाल यादव थे। बाकी आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।